जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। चुनाव में जो खेल रेवड़ियों से, तुष्टीकरण से, पैसों से नहीं हो पाता, वो अंतिम में बूथ के स्तर पर वो खेल खेला जाता है। बूथ पर वो कहानी रची जाती है जिससे सीधी जीत मिलती है। बूथ में गड़बड़ी करना हो, फर्जी वोट डलवाना हो, लोगों को वहां डराना हो, मनमर्जी के वोट डलवाना हो, सारा बूथ मैनिपुलेशन होता है, जिससे आप जब बाकी चीजों से लोगों को अपने पक्ष में नहीं कर पाए तो बूथ स्तर पर ही गड़बड़ी करके अपने पक्ष में वोट डलवा लो। तो इसीलिए जब बूथों पर गड़बड़ियां होती हैं और बंगाल में इसका चलन रहा है, तो चुनाव आयोग अब बूथों की ही सुरक्षा पर फोकस कर रहा है, कई कदम उठा रहा है कि अब जब चुनाव प्रचार रुकने वाला है, बहुत सारी चीजों पर नकेल कसी गई है, सुरक्षा कर्मी लगा दिए गए हैं, लेकिन अब मेन बात आती है बूथ की कि चुनाव के दिन वोट डलना है और वोट सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से, बिना डर के होना चाहिए। अब ऐसे में गड़बड़ी करने वाले और जो कि यहाँ पर चलन रहा है सत्ताधारी पार्टियों का कि बूथ कैप्चरिंग की कोशिश होती है, यानी कि वहां पर फर्जी वोट डलवाना या लोगों को दबाव में वोट डलवाना। अब इसके लिए चुनाव आयोग ने कुछ नए उपाय किए हैं और ये नए उपाय ये तो है ही कि टीएमसी को जरूर पसंद आने वाले नहीं है। टीएमसी को ही सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही है चुनाव आयोग के निर्णयों से, और किसी पार्टी को नहीं हो रही है। तो ये जो नए उपाय हैं बूथ सुरक्षित करने के, वो भी टीएमसी को बुरे लगने वाले हैं। चुनाव आयोग ने कुछ नए नियम बनाए हैं। इसमें पहला नियम है कि बूथ यानी कि मतदान केंद्र जहां वोट डालते हैं, 80,000 बूथ हैं बंगाल में, और उसमें से 8500 बूथ हैं जो कि अति संवेदनशील बताए गए हैं, और 1500 बूथ ऐसे बताए गए हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अब इन सभी बूथों के 100 मीटर के दायरे में एक लक्ष्मण रेखा बनाई जाएगी। कोई भी बूथ होगा उसके 100 मीटर के दायरे में एक चौक से, सफेद चौक से एक लक्ष्मण रेखा बना दी जाएगी। अब इसके अंदर कोई भी बिना पूछे नहीं आ सकता, बेकाम के नहीं आ सकता। इस लक्ष्मण रेखा के बाहर 2 डेस्क लगाए जाएंगे और उस डेस्क पर बीएलओ बैठेंगे, उनके सहयोगी बैठेंगे, और वो ये देखेंगे कि जो अंदर जाना चाहता है वो कौन है। उस देखिए अंदर जिसे जाना होता है या तो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी होगा, पुलिसकर्मी होगा, या फिर वो वही व्यक्ति होगा जो वोट डालने जा रहा है। अब यहाँ ऐसा तो है नहीं कि वोट डालने जा रहे हैं तो जिन्होंने वोट डाल दिया वो भी 4 बार अंदर चले जाएं। अमूमन जब कोई सुरक्षा नहीं होती है तो लोग चले भी जाते हैं, इसीलिए सुरक्षा दी गई है कि आप वोट डाल के आ गए हैं तो आप नहीं जाएंगे। आप वोट डालकर नहीं आए हैं, क्योंकि वो उंगली पर शाही से पता चल जाता है। वोट डालकर नहीं आए हैं तो वोटर कार्ड दिखाइए, आप ही का नाम है, आप ही का चेहरा है, तो आप अंदर जाएंगे और वोट डालेंगे, और उसके बाद आप बाहर आएंगे। तो चुनाव आयोग का मकसद ये है कि एक तो बूथ के आसपास भीड़ ना लगे, कि वहां हो क्या रहा है पता ही ना चले, और अचानक से हिंसा शुरू हो जाए, दबाव शुरू हो जाए, लोगों को गुपचुप तरीके से उसी वक्त लाइन में धमकियां दी जाने लगे, तो ये ना हो। और सुरक्षा कर्मी तो तैनात रहेंगे ही, कैमरा रहेगा, बॉडी कैम रहेगा, अंदर 2 कैमरे, बाहर 1 कैमरा, ये सब रहेगा। अब यहाँ जब भीड़ नहीं रहेगी और वहां पर अवांछित लोग नहीं रहेंगे, तो ऐसे में लोगों को डराना धमकाना नहीं हो पाएगा। आपको 2-4 लोग गुंडागर्दी करने नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए बूथ को सुरक्षित किया जाएगा ताकि सिर्फ वही लोग रहे जिन्हें वोट डालना है। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि ना बुर्का चलेगा ना घूंघट चलेगा। अब जब आप चुनाव में मतदान करने आएंगे और अगर संदेह हुआ वहां पर चुनाव कर्मी को, तो वो आपका बुर्का हटा के देख सकता है और आपका घूंघट भी हटाकर देख सकता है। इसमें कोई धार्मिक कारण नहीं चलेगा, और इसके लिए एक महिला को भी चुनाव कर्मी के तौर पर तैनात किया जाएगा। हर बूथ पर एक महिला होंगी जो कि चुनाव कर्मी के तौर पर काम करेंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो वो महिला घूंघट हटाकर या बुर्का हटाकर देखेंगी, क्योंकि इस तरह की शिकायतें मिली है कि फर्जी मतदान कराया जाता है बुर्के के जरिए और घूंघट के जरिए। और क्योंकि अधिकतर ये जो मतदान होता है, ये फर्जी मतदान अधिकतर बॉर्डर इलाके में पाया गया है, जहां पर घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, और इनमें से तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वोटर आईडी नहीं है, लेकिन उनका इस्तेमाल किसी और की जगह, यानी मृतक की जगह, पलायन की जगह डालने के लिए किया जाता है। चुनाव के आसपास बॉर्डर के पार करके कई लोग आ जाते हैं, उनको पैसा मिलता है किसी और की जगह वोट डालने के लिए। तो इस बार ऐसा ना हो, इसीलिए किसी को, अब आप ये नहीं कह सकते कि बुर्का डाला है तो भाई हमारे धर्म में अब चेहरा नहीं दिखा सकते, महिला चेहरा देखेंगी और देखा जाएगा।
बिहार में भी ऐसा हुआ था जिस पर राजद ने हंगामा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये सब बहाने नहीं चलेंगे। तो इसलिए बुर्का हो या घूंघट हो तो आप इस आधार पर बच नहीं सकते और फर्जी वोटिंग नहीं करा सकते। वैसे तो इस बार फर्जी वोटिंग पर पहले ही बहुत नकेल कसी हुई है, क्योंकि मृतकों के नाम हट गए हैं, पलायन करने वालों के नाम हट गए हैं, अज्ञात लोगों के नाम हट गए हैं। होता क्या था कि पहले इन्हीं के नाम पर फर्जी वोट होते थे। इनका वोटर लिस्ट में नाम है, अब व्यक्ति तो है नहीं दुनिया में या फिर राज्य में नहीं है, लेकिन उसके नाम पे वोट पड़ जाएगा। अब वोट कोई और डाल रहा है। कई बार तो फोटो अच्छी नहीं होती है वोटर आईडी में, तो पहचान में नहीं आती, और कई बार पुरानी फोटो होती है। अब या फिर आप बुर्का पहन के चले जाओ, अधिकतर तो यही सब बुर्के में ही देखने को मिलता है। और हिंदू बहुल इलाके में कराना होगा तो वहां पर घूंघट डाल के पहुंचा दो, तो उससे आप किसी को भी वोट डलवा सकते हो। महिला की जगह महिला, पुरुष की जगह पुरुष चले गए। और यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते पुरुष को भी बुर्का पहना के भेज देंगे, तो पता कैसे चलेगा उसमें, क्योंकि बुर्का तो पूरा ऊपर से नीचे तक व्यक्ति ढका होता है। तो ये सब चालाकियां, गड़बड़ियां, साजिशें की जाती थी। इसीलिए इस बार चुनाव आयोग ने सख्ती से नियम बनाया है कि बूथ सुरक्षित करना अब पहला मकसद है, कि यहाँ इसके आसपास कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और बूथ के अलावा चुनाव आयोग ने खर्चे पर भी लिमिट करने के लिए, खर्चे पर नजर रखने के लिए कुछ विधानसभा क्षेत्र जो है वो चिन्हित किए हैं। 55 विधानसभा क्षेत्र संवेदनशील बता दिए गए हैं खर्चे के लिहाज से, चुनाव में जो होने वाला खर्चा होता है। और इसमें भवानीपुर भी है, ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है, इसको भी इसी अति संवेदनशील इलाकों में रखा गया है। और 100 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो इस बात पर नजर रखेंगे कि जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर खर्चा तय सीमा से ज्यादा ना हो, क्योंकि एक सीमा बताई जाती है। अब उस सीमा के अंदर खर्चा होता है, अब उससे ज्यादा तो कराया जाता है, तो वो होता है किस तरह, अवैध तरीके से, कैश के जरिए होगा, गलत तरीकों से होगा। तो ये सब पता करने के लिए पर्यवेक्षक रखे गए हैं कि वो नजर रखे कि ये लिमिट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उन इलाकों पर ज्यादा नजर रखी जाएगी जो कि संवेदनशील कैटेगरी में है। फिर दूसरा, जब पैसा जरूरत से ज्यादा खर्च होता है तो यानी कि अवैध पैसा आ रहा है। अब अवैध पैसा कैश में आ रहा है या लोगों को प्रलोभन देने के लिए सामान आ रहा है, इस सब पर भी नजर रखनी होती है। और ये जो हाई प्रोफाइल इलाके होते हैं इनमें ये सब चीजें ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर इज्जत दांव पर लगी होती है कि जीतना है, कैसे भी जीतना है। ममता बनर्जी हार जाएंगी तो फिर तो दूसरी बार वो हार जाएंगी, पिछली बार भी हार गई थी, और अगर पार्टी भी हार गई, खुद भी हार गई, तब तो घोर फजीहत हो जाएगी। तो इन ऐसी महत्वपूर्ण जगहों पर पैसा बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है। और यहाँ छापेमारी में पाया भी गया है, कई इलाकों में पाया गया है। कोलकाता में ऐसा हुआ है कि छापेमारी में मिला है, परगना के इलाके में मिला है। तो ये जब इन इलाकों में इस तरह से कैश पाया जा रहा है, यानी कि इसका इस्तेमाल वहां पर होना है। तो इसलिए चुनाव आयोग ने इन इलाकों पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षक रखे हैं। पर्यवेक्षक दूसरे राज्यों में भी है जहां पर भी चुनाव हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बंगाल में रखे गए हैं, और भवानीपुर भी इससे अछूता नहीं है। तो ममता बनर्जी कितना पैसा खर्च कर रही है चुनाव में, इस पर भी नजर रखी जाएगी। तो ममता बनर्जी के होश उड़ाने के लिए चुनाव आयोग पर्याप्त काम कर रहा है, कहीं से भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और इसीलिए जो चिड़ी हुई है ममता बनर्जी, टीएमसी के नेता परेशान है कि छूट नहीं मिल पा रही है। इस बार ऐसा चुनाव लग रहा है कि हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हों, अब मनमानी नहीं हो पा रही है, धमकी हम उस तरह से नहीं दे पा रहे हैं, जोर जबरदस्ती नहीं चल पा रही है, तो लग ही नहीं रहा है कि हम चुनाव में है, आनंद ही नहीं आ रहा है चुनाव का इन लोगों को। इसीलिए इनको हर फैसले से दिक्कत है। अब इन्हें सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियों से भी दिक्कत हो गई है। जो बख्तरबंद गाड़ियां दी गई है, मार्क्समैन उनका नाम है, ये सुरक्षा बलों को गाड़ियां दी गई है। अब ये गाड़ियां ऐसी हैं जो बुलेट प्रूफ है, और इनके ऊपर नजदीक से भी गोलियां चलेंगी तो ये सहन कर सकती है, यहाँ तक कि छोटे मोटे बम बारूद भी सहन कर सकती हैं। और अगर इनके टायर पर भी गोली चल जाए तो भी ये जा सकती है, और दुर्गम रास्तों पर भी चल सकती हैं। अब ऐसी 200 गाड़ियां उतारी गई हैं। अब इससे ममता बनर्जी का कहना है कि देखो, मिलिट्री वाली गाड़ियां यहाँ उतार दी, युद्ध वाली गाड़ियां यहाँ पर ले आई है केंद्र सरकार। अब आप हालात जब बम बारूद वाले बनाएंगे तो लानी ही पड़ेंगी बख्तरबंद गाड़ियां। आखिर क्यों लाई गई है? क्यों नहीं ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में जब हिंसा हुई उसे रोका, जब चुनाव के बाद की हिंसा हुई, जब बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी समर्थकों के घरों पर बम फेंके गए, उन्हें भाग भाग कर झारखंड और उड़ीसा जाना पड़ा, लोगों को चिन्हित किया गया, तो तब क्यों नहीं ममता बनर्जी को याद आया कि ये हिंसा रोक ली जाए ताकि यार बख्तरबंद गाड़ियां ना उतरे?
यहाँ तो बम बारूद, ममता बनर्जी के रहते कानून व्यवस्था का हाल देखे ना, कि बम बारूद दुकानों पर मिलते हैं। कितनी मीडिया रिपोर्ट्स है, कैसे मिल रहे हैं, कैसे चल रहा है। टीएमसी वालों के काम आते हैं सबसे ज्यादा। तो बख्तरबंद गाड़ियों की जरूरत तो पड़ेगी कि कहीं आपके अब ये हार से या आती हुई हार से बौखलाकर तुम्हारे नेता कार्यकर्ता जो है हंगामा करना शुरू कर दे, बम बारूद बंदूकें ले आए, तो सुरक्षा कर्मियों के पास एक सुरक्षित वाहन तो होना चाहिए कि वो वहां पर इनका सामना कर सके। इसीलिए ये दिया गया है और संवेदनशील इलाकों में लगाया गया है। इसके अलावा 200 कंपनियां महिला सुरक्षा कर्मियों की भी लगाई गई है, यानी कि 26,000 से 30,000 के बीच महिला सुरक्षा कर्मी भी मौजूद होंगे। और इसलिए किया गया है क्योंकि जैसा कि देखा गया है यहाँ कि महिलाओं को आगे कर देंगे लड़ने के लिए, और सामने जो होते हैं वो होते हैं पुरुष सुरक्षा कर्मी। अब वो अगर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर कई तरह के आरोप लग जाते हैं। जो ममता बनर्जी के बयान देख लीजिए कि बूथ पर घरेलू उपकरण लेकर पहुंचे महिलाएं, घर के बर्तन, बर्तनों में तो चाकू भी है, कटोरी भी है, चम्मच भी है, और वहां पहुंचे अपने बूथ को बचाएं। यानी कि बूथ पर मैनिपुलेट करने की, गड़बड़ी करने की कोशिश है कि बूथ पर महिलाएं पहुंच जाए, टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच जाए, हंगामा करें और उसकी आड़ में हम मनमर्जी के वोट डलवा लें या लोग वोट डालने नहीं आए। यानी कि जहां अगर लगता हो कि बीजेपी को वोट पड़ने वाला है जिस बूथ पर, तो वहां हंगामा कर दो, लोग डर के मारे वोट ही डालने ना आए। तो ममता बनर्जी तो अपील कर रही थी। अब अगर इनकी महिला कार्यकर्ता हंगामा करने आती हैं तो उनके लिए जरूरत होगी महिला सुरक्षा कर्मियों की। इसलिए महिला सुरक्षा कर्मी भी लगाई गई है कि कोई कसर न छूट जाए। अभी जितने भी ये अर्धसैनिक बल हैं यहाँ पर, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, इनके जो डीजीपी हैं उनकी बैठक हुई है सॉल्ट लेक में और कोलकाता में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ। एक पूरी बैठक ली गई है जिसमें जायजा लिया गया है और सुरक्षा बल किस तरह से काम करेंगे, कैसे तैनाती होगी, क्या जिम्मेदारियां होंगी, और इस पर पूरा अपडेट लिया गया है। कुछ आदेश भी दिए गए हैं और साथ ही कुछ निर्देश गृह मंत्रालय के भी पहुंचाए गए हैं। तो ये सब चीजें हो रही है, सुरक्षा की बख्तरबंद तैयारियां हो रही हैं, हम ये कह सकते हैं। और जब इतनी सुरक्षा होती है तो फिर जो गलत लोग हैं, जो गुंडे हैं, उनके लिए अपनी मनमानी करना मुश्किल होता है। तो जिसे सुरक्षा से समस्या है, जिसे बख्तरबंद गाड़ी से, जिसे सुरक्षा बलों से, जिसे इस लक्ष्मण रेखा से, इन सब से समस्या है, समझ लीजिए उस चोर की दाढ़ी में तिनका है और वो चुनाव में जरूर गड़बड़ी करना चाहता है, इसलिए उसे ऐसी सख्ती नहीं चाहिए। अब चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, ममता बनर्जी अपना बौखला रही हैं, हर फैसले पर सवाल उठाती हैं, हर इंतजाम पर सवाल उठाती हैं, और ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी अब इतना डर गई है कि उन्हें लोगों की सुरक्षा करने आए सुरक्षा कर्मियों से भी डर लग रहा है। उन्हें अब हर फैसले से जो है दिक्कत होती है। तो ममता बनर्जी की कुर्सी जाने के ही संकेत है कि उनको इन सब से समस्या नहीं है, उन्हें डगमगाते हुए सिंहासन से समस्या है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।